हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले तो एक श्रद्धांजलि उन लोगों को जिन्हें अपना ज़िंदगी गंवाना पड़ा। ये जो अभी कश्मीर में जो अटैक हुआ पहलगाम में, काफ़ी ये मतलब दर्दनाक मोमेंट है एक्चुअली हमारे कंट्री के लिए। ओके, आई होप कि कुछ गवर्नमेंट जो है क्या मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन ले अगेंस्ट दो टेररिस्ट। ओके, और जो टेररिस्ट को स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं एक्चुअली पाकिस्तान, उनके अगेंस्ट भी। बट शुरू करते हैं अब हम लोग अपना न्यूज़ को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज एक्चुअली बाज़ार में अच्छा खासा हमें गिरावट देखने को मिला। और गिरावट का अगर हम रीज़न भी एनालाइज करें ना, तो उसमें यही कारण है कि ये जो अभी जो कश्मीर में जो टेरर अटैक हुआ, तो उससे इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ने की मतलब अब न्यूज़ आ रही है। ओके, आपको पता चल ही गया होगा कि अभी तक न्यूज़ मीडिया से तो कहीं ना कहीं से आपको पता चल ही गया होगा। ओके, तो ये एक रीज़न था कि आज मार्केट में एक्चुअली गिरावट आया। ओके, ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी जो टेंशन जो बढ़ रहे हैं। ओके, देखिए जब भी मतलब अब ऐसा और एलओसी में मतलब कुछ फायरिंग भी कहीं कहीं पे हुआ है, बट उसका इंडियन आर्मी ने काफ़ी मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। ओके, अब देखिए जब भी ऐसे ये वार वाला माहौल होता है ना, तो मार्केट मतलब एक दो सप्ताह के लिए मतलब अच्छा खासा मतलब थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाता है मार्केट। ओके, क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं। लेकिन जब सिचुएशन फिर से नॉर्मलाइज होता है तो फिर मार्केट उतना स्पीड से ना ऊपर भी चला आता है। ये हिस्ट्री रहा है जब भी मतलब वार या फिर वार जैसा सिचुएशन अगर होता है तो ये एक पहला रीज़न था आज मार्केट में मतलब एक बड़ा गिरावट का। दूसरा अगर हम देखें तो गिरावट का रीज़न एक ये भी था कि अर्निंग्स मतलब अब जो है वो स्लगिश, मतलब अभी भी जो है अर्निंग्स मतलब एकदम जो टॉप नॉच कहते हैं ना उस तरफ के नहीं आ रहे। ओके, हालांकि आज रिलायंस का रिजल्ट आ गया, मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। रिलायंस ने तो रिजल्ट मतलब बहुत अच्छा दिया है, तो ये एक्चुअली मार्केट को मंडे को मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने में मतलब हेल्प करेगा। ओके, बट एनीवे अब मतलब आज दिन में तो रिलायंस का रिजल्ट नहीं आया था, तो आज दिन तक जो भी कंपनी का मतलब रिजल्ट आए थे वो मतलब उतना भी मार्केट को एक्चुअली पसंद नहीं आया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मनी कंट्रोल ने एक्चुअली बहुत सारे कंपनीज का रिजल्ट का एनालाइज किया, तो वहाँ पे यही निकला एनालिसिस में कि देखिए बैंकिंग, एनबीएफसी, एनर्जीज, ये सब कुछ छोड़ के ना बाकी सब जो कंपनी ना उनका रिजल्ट मतलब काफ़ी मतलब स्लो, काफ़ी धीमे से मतलब उनका रिजल्ट में मतलब प्रॉफिट का जो इंक्रीमेंट है वो काफ़ी एवरेज ही रहा है। नेक्स्ट आते हैं एक और रीज़न गिरावट का कि वो ये है कि देखिए बाज़ार में ना आप देखिएगा तो ये मतलब ऑलमोस्ट 22,000 से 24,000 के पार मार्केट चला गया था, मतलब 2000 प्लस पॉइंट्स का रैली आया था। ओके, तो जब इतना अच्छा जब रैली आया तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आना तो मतलब निश्चय है। एक मतलब ये जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता रहता है कि जब कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग रैली आता है ना तो मतलब उसके बाद एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो वो भी एक रीज़न था प्रॉफिट बुकिंग का। नेक्स्ट जो बाजार का आज गिरावट का रीज़न था वो ये भी था कि बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिला। अब बैंकिंग स्टॉक्स में क्यों प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट है ना वो मतलब उतने बाजार को पसंद नहीं आया। ओके, एक्सिस बैंक का अगर मैं रिजल्ट का बात करूँ ना तो इनका एक्चुअली ना प्रॉफिट थोड़ा सा कम गया है। ओके, आप देख सकते हैं रिपोर्टेड अ स्लाइट ड्रॉप इन इट्स नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट 7,117 करोड़ आया था, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 7,130 करोड़ था, तो इनका प्रॉफिट ही मतलब डाउन हो गया। तो ये भी जो है मतलब बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग स्टॉक्स के लिए थोड़ा मतलब निराशाजनक वाला न्यूज़ था। नेक्स्ट दोस्तों जो स्टॉक है जिसका रिजल्ट को हम कवर करेंगे, अभी मैं काफ़ी सारे कंपनीज का रिजल्ट भी कवर करूंगा, तो वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। ओके, तो टाटा टेक्नोलॉजीज का अगर मैं बात करूं तो देखो देखिए रेवेन्यू फ्रंट पे में ना मतलब कंपनी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। ओके, रेवेन्यू अब ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कंपेयर किया गया है। पिछले क्वार्टर में जो 1,317 करोड़ रेवेन्यू था ना वो कम होकर 1,285 करोड़ इस क्वार्टर में आया। और इस क्वार्टर में तो मैंने आपको बताया 1,285 करोड़ का रेवेन्यू आया। ये जो रेवेन्यू है ना ये पिछले साल इसी क्वार्टर में ये रेवेन्यू पता है आपको कितना था? ये रेवेन्यू था आपका 1,301 करोड़ था। कितना था? 1,301 करोड़। तो रेवेन्यू 1,301 करोड़ से ईयर ऑन ईयर भी देखे तो घट के 1,285 करोड़ आया है। और अगर एस्टीमेट भी देखे तो एस्टीमेट को भी कंपनी बीट नहीं कर पाया। ओके, एस्टीमेट था 1,330 करोड़ का रेवेन्यू आने का, तो रेवेन्यू फ्रंट पे तो मतलब नेगेटिव ही आया है रिजल्ट। और अगर कंपनी का अगर हम रिजल्ट मैंने रेवेन्यू तो बताया, और प्रॉफिट का अगर देखें तो प्रॉफिट लेकिन मतलब अच्छा आया है। ओके, प्रॉफिट जो है वो
बढ़ के 188 करोड़ है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हिसाब से 12% बढ़ा है। अगर और ईयर ऑन ईयर हिसाब से बात करें ना, तो ईयर ऑन ईयर पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 157 करोड़ था, तो वहाँ से बढ़ के 188 करोड़ आया। ओके, तो आई थिंक ये कितना ऑलमोस्ट आई गेस 20% के आसपास का ये राइज होगा। ओके, तो प्रॉफिट में वही 20% के करीब में बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन रेवेन्यू में जो है ड्रॉप देखा गया है। और कंपनी ने एक्चुअली डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ओके, डिविडेंड जो है इन्होंने 8.35 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड दिया और 3.35 रुपीज़ का एक स्पेशल डिविडेंड दिया, तो टोटल कितना 11 रुपीज़ 70 पैसा का डिविडेंड भी मिला है। ओके, स्टॉक ऊपर से काफ़ी वेल करेक्टेड है। और रिजल्ट मैं कहूँगा देखिए रेवेन्यू ठीक है, मानता हूँ अच्छा नहीं है, बट हाँ प्रॉफिट कंपनी ने अच्छा दर्ज किया है, तो मैं डिसेंट बोलूँगा रिजल्ट को। ओके, नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं दोस्तों, वो आरबीएल बैंक होने वाला है। तो आरबीएल बैंक का भी रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए ये जो बैंकिंग कंपनी, तो इनका तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखना पड़ेगा, तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम ही कम हो गया। ओके, पिछले साल से। ओके, पिछले साल जो इसी क्वार्टर में जो नेट इंटरेस्ट इनकम 1600 करोड़ का था, वो कम होकर 1563 करोड़ आ गया। ओके, तो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी एक्चुअली मतलब गिरा हुआ है। ओके, इनका नेट इंटरेस्ट इनकम। और अगर सीएनबीसी टीवी ने जो पोल किया था उसमें एक्सपेक्टेशन कितना था, एस्टिमेट कितना था 1589 करोड़ का रेवेन्यू आने का, सॉरी नेट इंटरेस्ट इनकम आने का, लेकिन उससे भी कम आया। तो मतलब ईयर ऑन ईयर हिसाब से देखें या फिर एस्टिमेट हिसाब से देखें, दोनों ही पैरामीटर्स पे ना कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम को कम दिखाया है। ओके, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। और अगर प्रोविजनिंग की बात करें तो देखिए प्रोविजनिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो घटा है। ओके, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1189 से घट के 75 करोड़ आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर काफ़ी बढ़ गया है। ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए ना, तो ये ऑलमोस्ट 90% बढ़ गया है। तो ये भी मतलब मैं उतना अच्छा तो नहीं बोलूँगा। ओके, और ये जो प्रोविजनिंग बढ़ा है तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट पे तो डेंट आएगा ही। ओके, तो प्रॉफिट जो है वो 80% से गिर के 69 करोड़ पे आ गया है प्रॉफिट। ओके, जो प्रॉफिट पिछले साल इसी क्वार्टर में 353 करोड़ का था, वो 80% गिर के अब सिर्फ 70 करोड़ 69 करोड़ पे ही रह गया है। तो आई थिंक मंडे अगर मार्केट खुलेगा तो आई थिंक ये स्टॉक का भी पिटाई होगा। ओके, नेक्स्ट जो कंपनी है वो मैं आवास फाइनेंशियल का कवर करता हूँ। तो इनका एक्चुअली रिजल्ट कल ही आ गया था। तो इनका रिजल्ट जो है देखिए जो रेवेन्यू है ये तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। ओके, 16% रेवेन्यू बढ़ के कितना आया है 636 करोड़। ओके, पिछले साल इसी क्वार्टर में आई गेस 546 करोड़ के आसपास था। ओके, तो वो बढ़ के 636 करोड़ आया है। और तो रेवेन्यू तो अच्छा खासा ग्रो हुआ है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखें ना तो वो मतलब बस 7% ही ग्रो हुआ है। ओके, रेवेन्यू कितना 142 करोड़ से बढ़ के 153 करोड़ आया, जबकि मैं जनरली देखता हूँ ये जो कंपनी है ना आवास फाइनेंशियल, ये नॉर्मली 15 से 20% तो प्रॉफिट राइज करता ही है। ओके, लेकिन इस क्वार्टर में फाइनेंसिंग मार्जिन इनका थोड़ा कम हो गया था, तो उस वजह से जो है इनका जो है नेट प्रॉफिट मतलब देखिए बढ़ा है, बट हाँ ज़्यादा अच्छा नहीं, बस फ्लैट 7% ही बढ़ा है इनका प्रॉफिट। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम मारुति सुजुकी के बारे में, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो यहाँ पे जो इनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में तो अच्छा बहुत ही देखने को मिला। 38,471 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के 40,920 करोड़ हो गया, जो कि 6.6% के करीब में इनका बढ़ा है रेवेन्यू। ओके, और लेकिन अगर प्रॉफिट का बात करें ना, तो इनका प्रॉफिट देखिए हल्का सा डिक्लाइन किया। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया रिपोर्टेड 1% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन इज कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया। ओके, प्रॉफिट कम होके आया कितना है 33,911 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना था 3,952। तो थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब कम हुआ है इनका। ओके, और हालांकि अगर आप प्रॉफिट का बात करें तो स्ट्रीट जो है वॉल स्ट्रीट जो है सॉरी दलाल स्ट्रीट, ओके, एस्टीमेट कितना करा था प्रॉफिट 3,801 करोड़ और आया कितना 3,900। तो एस्टीमेट को बीट किया। ओके, ईयर ऑन ईयर वाइज तो थोड़ा डाउन ही है। ओके, बट हाँ कंपनी ने एस्टीमेट को बीट किया। एस्टीमेट को बीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्केट आपको बहुत बीट करेगी। ओके, नेक्स्ट आता है स्विगी के बारे में। तो स्विगी यहाँ पे आज मतलब आप देखिएगा ना, ये स्विगी का शेयर आज का पैटर्न, तो जहाँ पे खुला वही हाई बना, वहाँ से एकदम गिरते 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 एकदम बॉटम पे ही आके बंद हुआ। ओके, तो 6% एक्चुअली गिरावट हुआ था। ओके, अब ये 6% का गिरावट क्यों हुआ, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ना अब FPIs या फिर आप FIIs वाले जो कैटेगरी जो इन्वेस्टर होते हैं ना, इन्होंने एग्जिट किया है कंपनी से। ओके, पहले इनका जो शेयर होल्डर पैटर्न में देखा गया था कि FPIs का होल्डिंग 6.2% था, वो बढ़ के अब वो कम होकर 4.9% आ गया। तो ये एक रीज़न है कि मतलब जब भी देखिए FPI या फिर FII जब कोई कंपनी में सेल ऑफ करते हैं ना, तो इससे मार्केट थोड़ा नेगेटिव सेंस में लेती है। ओके, और उसके बाद
ये अपना ई कॉमर्स को एक्सपेंड करने के लिए खैर आप कैश तो मतलब वो तो खैर जला ही रहे हो। ओके, तो ये भी एक रीज़न है। ओके, अभी तक भी कंपनी लॉस में ही है, अब भूलिएगा मत। ओके, अभी तक भी कंपनी लॉस में ही है। तो ये जो मतलब ये ई कॉमर्स बिजनेस को, क्विक कॉमर्स बिजनेस को एक्चुअली बढ़ाने के लिए जो कैश बर्निंग हो रहा है और जो एफपीआईस ने जो एग्जिट किया ना कंपनी को, तो ये एक्चुअली थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ है। तो इस वजह से हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं जो कंपनी पे, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप। तो आप देख सकते हैं इनका रेवेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छा मतलब बढ़ा है। ये तो ट्रिलियन में दिया, मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल जो है ना इसी क्वार्टर में जो रेवेन्यू था वो 2,40,000 करोड़ था, जो कि इस साल 2,65,000 करोड़ हो गया। ओके, तो मतलब 10% से ज़्यादा का ग्रोथ है इनका रेवेन्यू में। नॉर्मली जो एस्टिमेट था ना वो एक्चुअली ये जो रेवेन्यू है उसको फ्लैट या स्लाइटली ड्रॉप एग्जिट करा, मतलब एक्सपेक्ट करा था। मतलब एक्सपेक्टेशन यही था कि या तो रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो सकता है या फिर फ्लैट रह सकता है, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा बढ़ोतरी दिखा दिया अपना रेवेन्यू। और अगर प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। प्रॉफिट भी जो है ना आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना 22,434 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 21,143 करोड़ था। मतलब प्रॉफिट में जो है ना करीब करीब 6% का मतलब गेन हुआ है। ओके, प्रॉफिट कितना बढ़ा है, करीब करीब इनका 6% प्रॉफिट बढ़ा है। ओके, और अगर आप बोले कि एस्टीमेट को बीट किया है कि नहीं, तो हाँ, कंपनी ने एस्टीमेट को बिल्कुल बीट किया और बहुत ज़्यादा मार्जिन से बीट किया है। ओके, एस्टीमेट था कितना 18,471 करोड़ का एस्टीमेट था। ओके, जबकि कंपनी ने 22,400 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव कंपनी ने परफॉर्म किया, काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्मेंस था। और अगर हम बोले कि ये जो इतना जो अच्छा जो परफॉर्मेंस आया रिलायंस का, वो किस बेस से आया, तो वो आया है देखिए रिटेल सेगमेंट का बेस है। और जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है ना इनका जियो वाला, उसके बेस से आया है। तो ये दोनों ने कंपनी के प्रॉफिट को और रेवेन्यू को बूस्ट किया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।